नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अनुपम जोली। आज अपने इस प्रोफेशनल कोर्स रमल शास्त्र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस विद्या के बारे में। और इसको मैं आपको सिलसिलेवार सविस्तार से समझाऊंगा। रमल को शुरू करने से पहले मैं सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कोर्स मेरे से कर रहे हैं तो उसकी दो वजह हो सकती है। या तो आप इसके ज्योतिष जैसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप लोग अभी नया नया जुड़ना जा रहे हैं। दोनों केस में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन रहस्य विद्याओं पे आपका झुकाव है। और अगर रहस्य विद्याओं पे झुकाव है तभी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या इस कोर्स को कर रहे हैं। तो जो जितनी भी रहस्य विद्याएं हैं, इन रहस्य विद्याओं में अगर हम ज्योतिष शब्द की ही बात कर लें तो ज्योतिष शब्द के अंदर ज्योति मीन्स लाइट। ईश का मतलब हमारे परमात्मा, भगवान, गॉड, या हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइट ऑफ गॉड। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी विद्याएं कहीं ना कहीं उस परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमारे भविष्य के आगे कोई ना कोई पर्दा रख रखा है। अगर हमें पता होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। उस पर्दे को अगर हम उठा रहे हैं तो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं उठा सकते। ये सारे के सारे रहस्य विज्ञान जो हैं कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति से ओतप्रोत हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस विद्याओं में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या ये विद्याएं आप करना चाह रहे हैं तो ज्योतिष के नाम अनुरूप इस विद्या में तरक्की के लिए आपके पास काबिलियत क्या होनी चाहिए? तो काबिलियत मेरे हिसाब से दो होनी चाहिए। पहली काबिलियत यह है कि कोई ना कोई आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप प्राणायाम करें, या किसी मंत्र का जाप करें, या किसी इष्ट की स्तुति करें, या जिस भी आप धर्म में हैं उस धर्म के अनुसार अपना आचरण करें। जैसे कि अगर आप सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सिख हैं तो जपजी साहब का पाठ कर सकते हैं, मुस्लिम है तो कुरान साहब का पाठ करते हैं, या अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल का पाठ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं आप अपने धर्म की प्रैक्टिस जरूर करें। आपके जीवन में इस तरह की विद्याओं की शक्तियां अपने आप आने लगेंगी। दूसरा पॉइंट है कि इस विद्या से निश्चित रूप से आज कलयुग है, कलयुग में बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। तो पैसा, अगर आप मुझसे सीखने के लिए मुझे पैसा दे रहे हैं तो भविष्य में हो सकता है कि आप लोग इस विद्या से पैसा भी कमाएं। तो पैसा कमाना बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, पर इसमें अगर हम जो भी पैसा कमा रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। कहने का मतलब यह है कि इस विद्या से कमाए हुए पैसे का थोड़ा दान जरूर होना चाहिए। दान का जहां तक अर्थ है वो कहीं ना कहीं आपका अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अगर आप खुद ही समर्थ नहीं है तो क्या दान करेंगे? तो अगर हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो उस हिसाब से दान करें, और अगर हम समृद्ध नहीं हैं तो चिड़ियों कबूतरों को दाना तो डाला ही जा सकता है, गाय की रोटी तो डाली जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके इच्छा अनुसार, आपकी परिस्थिति अनुसार हो वो आप करें। किसी भूखे को खाना है, किसी की शिक्षा का वहन है, किसी के इलाज का वहन है, जो आपको ठीक लगे वो करें। दान का मतलब ये नहीं होता किसी संस्था में आपने पैसे दे दिए, नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए दान करें। तो मैंने कहा कि इस विद्या को सीखने के लिए कौन कौन से दो नियम है? एक, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और दूसरा आपका जो इस विद्या से पैसा कमा रहे हो उसका थोड़ा बहुत दान जरूर करें। वो परसेंटेज आपको खुद को फाइनल करनी होगी। इसके बाद आप इस विद्या में निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। चलिए, ये तो हो गया बिल्कुल एक प्रारंभिक बात कि इस विद्या के लिए हमें क्या क्या जरूरी चीज़ें चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा कि आप लोग जब यहाँ आए या मुझसे सीखने के लिए तो आपके मन में कहीं ना कहीं इन विद्याओं के प्रति लगाव तो जरूर रहा ही होगा। और कलयुग में जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कहीं ना कहीं इन विद्याओं का सहारा भी हमें मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास कब जाता है? 3 कारण से जाता है। एक तो उसने जो भी जीवन जिया है
उस जीवन में जो भी उसके अनुभव रहे, उन अनुभवों में जो उतार चढ़ाव रहे, उन अनुभवों की वजह से वो ज्योतिषी के पास जाना पसंद करता है। दूसरा, जो प्रेजेंट की उसकी उथल पुथल है, जो इस समय की जो उसकी कशमकश चल रही है जीवन को लेके, उसके कामों को लेके, उस वजह से भी जाता है। और तीसरा, जो भविष्य की अनिश्चितता है, उसके लिए भी व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है। जो भविष्य की अनिश्चितता है, जो प्रेजेंट की उथल पुथल है, और जो पास्ट का अनुभव है सुख दुख का, ये तीनों चीज़ें किसी ना किसी ज्योतिषी के पास इंसान को जरूर लेकर जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट का जो बीत गया वो तो बीत गया, परंतु प्रेजेंट के अनसुलझे प्रश्न और भविष्य के अनसुलझे प्रश्न के लिए रमल बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। और रमल विद्या में अगर आप लोग सीख रहे हैं तो मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि ये रमल विद्या का नाम ही हमने पहली बार सुना है, इसके इतिहास के बारे में लोग मुझसे जानना चाहते हैं। तो मैंने अनेकों मंचों पे इसके इतिहास के बारे में बताया, और ये बताया कि ये शायद सबसे प्राचीन विद्या है, बाकी सारी विद्याएं इसके बाद में आई होंगी। लोग हैरान होते हैं। अभी जयपुर में एक चौकीडानी है, वहाँ मेरा एक स्टूडेंट है, वहाँ पर वो रमल करता है। तो कहता है साहब मेरे पास भीड़ तो लगती है, क्योंकि लोगों ने रमल नाम सुना नहीं होता, पर मेरे साथ समस्या ये है कि पहले उनको बताना होता है कि रमल होता क्या है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें चलती हैं। तो जहाँ तक ये अज्ञानता का सवाल है कि रमल होता क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहा है। पर हाँ, बीच का एक समय था जहाँ ये विद्या लोप हो गई थी। इस समय में मैंने इस विद्या पे बहुत मेहनत की और इसको पुनर्स्थापित किया। मैंने अपनी 2 किताबें भी लिखी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। एक रमल ज्ञान नामक मेरी पुस्तक है हिंदी के अंदर, इसमें बहुत डिटेल में रमल के बारे में मैंने लिखा है। दूसरी पुस्तक जो है वो है इंडियन जियोमेंसी। ये इंग्लिश में है क्योंकि विदेशी स्टूडेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं, भारत से ज़्यादा विदेश में हैं इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, तो उनके पर्पज़ से ये मैंने इंग्लिश में पुस्तक भी लिखी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्राचीन विद्या, ये कुछ नया मैं कुछ लेकर नहीं आया। आप सोचो कि अगर ये मैंने अपना कुछ दिया है, नहीं, मैंने अपना कुछ नहीं दिया। मैंने इसको सिर्फ सरलीकृत किया, आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया है। मेरे पास बहुत सारे लोग वैसे भी आए जिन्होंने रमल के बारे में पहले से कुछ जान रखा था, किताबें देख रखी थी, परंतु समझ में कुछ नहीं आता था। कोर्स करने के बाद कहते हैं इट इज़ सो इजी, मतलब अब तो हमें वो जो घर पे मेरे पास जो किताब पढ़ी है वो भी समझ में आने लगी है। तो इस जो विद्या को मैंने सिर्फ सरलीकृत किया, सरल किया, उसको आधुनिक युग के साथ कनेक्ट किया और आप सबके सामने लेकर आया। 94 से मैं इस विद्या का पे कार्य कर रहा हूँ करीब। और इस विद्या का जहाँ तक मेरा जो अपना परिचय है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया जाता नहीं है ये। तो मेरे गुरु थे राजश्री मोहनदत्त रावल जी, गुजराती ब्राह्मण थे, और पुराने ज़माने में राजा अपने सुविधा के लिए ज्योतिषियों को अपने यहाँ स्थान देते थे और राजाओं को वो गाइड करते थे। अगर राजा आखेट पे भी जाता था, शिकार करने भी जाता था, तो मुहूर्त निकलवाता था, कहीं उसके साथ हानि तो नहीं हो जाएगी। इस सब में ज्योतिष विद्या बहुत कारगर साबित होती थी। तो मेरे जो गुरु थे वो भी राज ज्योतिषी रहे, उसी पीढ़ी के हैं, और इन सब रहस्य विद्याओं से ओतप्रोत थे। तो उनसे मैंने बहुत सारे ज्योतिष के ज्ञान लिए, जिनमें से एक रमल विद्या भी है। तो जहाँ तक सवाल है कि रमल की प्राचीनता का, तो मैं इसके इतिहास के बारे में आज आपको सविस्तार बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसका इतिहास आज भी, ये पुस्तक लिखने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, तो वो तो समय समय पे नई नई चीज़ें मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो रमल कहाँ से शुरू हुआ, कब से चल रहा है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये शायद पृथ्वी का पहला विज्ञान रहा होगा, क्योंकि रमल शब्द में इसका अर्थ छुपा हुआ है। रमल शब्द जो है, अगर हम कुछ लोग इसको भी मैं आज क्लियर कर दूंगा, कुछ लोग बोलते हैं ये अरेबिक है, अरेबिक रमल। तो अरब में जरूर रमल का मतलब होता है रेत, सैंड, पर ये अरेबिक है, इस पे मुझे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये जब मैंने इस पे इतिहास देखा इसका, और इस पे जब मैंने मेहनत की, और अलग अलग जगहों से चीज़ें मिलती भी चली गई मुझे, और मैं खोजता भी चला गया और मिलती भी चली गई, और आज भी मुझे निरंतर नई नई चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि रमल को हम अरब से जोड़ना या ना जोड़ना वो आप पे छोड़ा, पर मेरे को इसके जो प्रमाण हैं पूरे विश्व में मिलते हैं। भारत में इसके प्रमाण मिलते हैं, चीन में मिलते हैं, अरब में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं।
तो जिस चीज़ का प्रमाण पूरे विश्व में हो तो वो शायद इसको हम यूनिवर्सल कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं। किसी एक से जोड़ना इसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि अरेबिक रमल जब पढ़ेंगे तो जो अरब की भाषा है वो उल्टी चलती है। जैसे हम लोग जब इंग्लिश या हिंदी लिखते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो जितनी भी उर्दू और अरेबिक लैंग्वेजेस हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर जब हम कुंडली सिखाएंगे तो आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ चलती हुई कुंडली बनाना सिखाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई क्लेश ना हो। जो मुझसे आप पढ़ रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड बना रहे, आप जहाँ भी जाओ जो भी आपको लिटरेचर में मिले तो उसमें डिफरेंसेस ना आए। तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, उसको एज इट इज़ लिया। तो मैं इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा था, उसी पे शुरुआत करते हैं। कैसे मैंने विश्व के हर कोने में रमल को मैंने प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो हम हमारे अपने सनातन भूमि भारत की बात करते हैं। भारत में रमल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो इसकी चर्चा करने के लिए हमारे मतलब भारत की संस्कृति में जो हमारे देवता हैं और भगवान हैं, तो उसमें त्रिदेव की एक हमारे मतलब हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है, जिसमें भगवान विष्णु हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं और भगवान शिव हैं। ये त्रिदेव कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, मतलब इस सृष्टि को रचने वाले। तो क्रिएटर का मतलब क्या है, ये शक्ति हमारे हर चीज में है, मतलब हर चीज का सृजन होता है। आज मान लीजिए मैं आज जैसे मैंने बोला कि इस पुस्तक का सृजन हुआ या मोबाइल का सृजन हुआ, जिस कैमरे से मैं बातचीत कर रहा हूं उसका कभी ना कभी सृजन हुआ। तो सृजन होने के बाद क्या ये कैमरा परमानेंट रहेगा जिसके आगे मैं बोल रहा हूं? नहीं, कभी ना कभी ये कैमरा भी टूटेगा या इसका भी कहीं ना कहीं नाश होगा। तो जो जितने समय तक ये कैमरा रहता है, 5 साल 7 साल 10 साल, तो ये उसकी लाइफ है। तो पहले सृजन होता है तो वो है ब्रह्मा जी, जो उसको बनाए रखता है वो है विष्णु जी। विष्णु जी सस्टेनर है, उस चीज को प्राण देते हैं, जीवन बनाए रखते हैं उसका। और फिर एक दिन उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमारे डिस्ट्रॉय हैं भगवान शिव। तो हमारे जीवन भी पूरा का पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश से कनेक्टेड है। जो संसार में आया है वो कुछ समय रहेगा और चले जाएगा, ये शाश्वत नियम है। तो मैं वापस मुद्दे की बात करता हूं। तो जहां तक भगवान शिव का सवाल है, जिनको हमने डिस्ट्रॉयर बोला, भगवान शिव को आदिदेव बोला है, जिनका कोई और छोर नहीं है। इनके जिनका कोई जैसे हम अगर उनको ढूंढना चाहें तो वो एक बहुत ही प्राचीनता की कोई लिमिट नहीं है। उसको हम कहते हैं आदिदेव या आदि गुरु भी कहा गया है। या हम इसे कहें कि सारी जो ज्ञान की शक्तियों के जो देवता हैं वो भगवान शिव है। कहते हैं कि तंत्र शास्त्र में बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, पर जिसके पास गुरु नहीं है वो भगवान शिव को नमस्कार करके अपना तंत्र के ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। तो भगवान शिव को हमने आदिदेव आदि गुरु बोला, और भगवान शिव से ही यह रमल शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। चलिए जानते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं इसमें। कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर मैं आपको सिर्फ 2 कथाएं बता रहा हूं। बाकी बड़ी क्लिष्ट कथाएं हैं जो शायद अभी इस वीडियो में समझना थोड़ा कठिन होगा। ये 2 कथाएं का जो आई कहाँ से, अगर मैं आप लोगों को सुना रहा हूं तो क्या ये मैंने अपने मन से गढ़ी है? तो नहीं, मैंने कुछ भी मन से नहीं गढ़ा। आज जो कुछ भी आप लोगों को ज्ञान देने जा रहा हूं सब शास्त्रों में उल्लेखित है। तो मैंने कहा कि लोग रमल के बारे में नहीं जानते, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, शास्त्रों से ही लिया। एक ग्रंथ है रमल रहस्य, भयभंजन शायद ने उसको लिखा। तो ये संस्कृत में ग्रंथ है, इसका हिंदी अनुवाद आज तक नहीं आ पाया। मैं इसके हिंदी अनुवाद पे कार्य कर रहा हूँ। करीब 500 पेज की पुस्तक है। शायद आने वाले समय में आप लोगों को रमल रहस्य पुस्तक भी प्राप्त हो जाए मेरे द्वारा। तो रमल रहस्य जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय में बहुत ही सुंदर कथाओं का वर्णन है भगवान शिव की। उसमें बताया कि एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती ये दोनों कहीं ना कहीं खेल का मतलब क्या होता है? मनोरंजन, मौज मस्ती। और मौज मस्ती का शब्द क्या होता है? रमन मीन्स मौज मस्ती। तो जब भगवान शिव और पार्वती मौज मस्ती कर रहे थे, तो मौज मस्ती के दौरान माँ पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई, वो डिसअपेयर हो गई, वो गायब हो गई।
और भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने उनको खोजना शुरू किया, और जब वो उनको कहीं नहीं खोज पाए और वो उनको नहीं समझ में आया कि पार्वती जी कहाँ है, माँ भगवती कहाँ है, तो उनकी परेशानी को भांपकर उनके मानस पुत्र भैरव ने उनके सामने आए। उन्होंने वहीं जमीन पर, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अरब में रमल को रेत कहा जाता है, रेत का मतलब मिट्टी, तो भैरव ने वहीं रेत पर अपनी इन 4 उंगलियों से, जो हाथ होता है, हाथ में एक अंगूठा होता है और 4 उंगलियां होती हैं, इन 4 उंगलियों से जमीन पे ऐसे 4 बिंदु बनाए। और 4 बिंदु बनाने के बाद भगवान शिव से कहा कि इसमें आप भगवती को खोजें। भगवान शिव उनका जब आशय नहीं समझे तो उन्होंने उसके पैरेलल 4 बिंदु और बनाए, और उसके बाद भगवान शिव ने जब उसको देखा और उसका आशय समझा, तो भगवान शिव ने सप्तलोक में तारा सुंदरी के रूप में भगवती को प्राप्त किया। उन्होंने वहां से उत्तर प्राप्त किया उन बिंदुओं से। तो जहां तक रमल का सवाल है, ये जो साइंस है, ये बिंदुओं की साइंस है, ये कोडिंग की साइंस है। कोड को डिकोड करना हम सिखाएंगे, मतलब भगवान से हमें कुछ कोड प्राप्त होंगे और हम उस कोड को डिकोड करेंगे और हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दे पाने में समर्थ होंगे। तो एक ये कथा आती है। दूसरी एक कथा आती है रमल रहस्य के अंदर। वो इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि जो मृत्यु लोक है, मतलब जो पृथ्वी लोक है, इसमें लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी का यापन करते हैं, जन्मों जन्मों के कहीं ना कहीं बंधन से बंधे रहते हैं, और ऐसे में बड़ी कई बार चीज़ें दुश्वार हो जाती हैं। अगर उनको कोई एक सरल विज्ञान मिल जाए जिससे वो अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें और उसकी तरफ वो अपनी मेहनत करें, तो शायद उनका जीवन इस दुष्कर जीवन से थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़े और वो समझदार हो जाएंगे अपने जीवन को जीने के लिए। ऐसा किसी विज्ञान के बारे में उन्होंने प्रार्थना की भगवान शिव से बताने के लिए। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने उनको जो ज्ञान दिया वो रमल का ज्ञान था, और जब वो रमल का ज्ञान जो था उसको माता पार्वती जी ने लिपिबद्ध कर लिया, लिख लिया। और कालांतर में एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी रोजी रोटी से दुखी था, उसके पास रोजी रोटी नहीं थी, साधन नहीं था, पैसे नहीं थे, और अपने उस दुख में उसने भगवान शिव की एक उपासना की। और जब वो कठोर उपासना कर रहा था तो माता पार्वती जी ने उसे देखा और उस पर दया करते हुए वो उसके सामने प्रकट हुई। बोले, क्या चाहते हो तुम? तो उसने कहा, माँ मुझे तो रोजगार चाहिए, मुझे तो धन चाहिए, मैं इस मृत्यु लोक में अपना गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पहली पीड़ा यही है, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं अपने जीवन को यापन कर सकूं। तो उसकी पीड़ा देखकर कहते हैं कि माता पार्वती ने वो जो लिपिबद्ध ग्रंथ था उस ब्राह्मण को दिया, कहा ये तेरी आजीविका का साधन बनेगा। और कहते हैं कि पृथ्वी लोक पे कहीं ना कहीं रमल का प्रादुर्भाव हुआ और फिर धीरे धीरे वो फैलने लगा और जन जन तक पहुंचा। तो ऐसे ही मैंने 2 कहानियां बताई, और भी पौराणिक कहानियां भी हैं जो भगवान शिव के जो मस्तिष्क पर जो चंद्रमा है उससे निकली अमृत की बूंदों से कनेक्टेड है। उन बूंदों को लेने के लिए 9 के 9 ग्रह और 12 राशियां और 5 तत्व, 5 तत्व नहीं 4 तत्व, क्योंकि आकाश में तो स्थित थी। तो इन 4 तत्वों से जो विज्ञान बना उसे रमल कहा जाता है। इस प्रकार की अनेक कहानियां हैं और जो सदियों से चलती आ रही कहानियां हैं, और उसके द्वारा रमल की उत्पत्ति बताई गई है। अब मैंने आपसे बोला कि जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो मुझे पूरे विश्व में इसके संकेत मिले, तो उस बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत के बाहर इसके संकेत क्या हैं? तो सबसे पहले तो सिकंदर के बारे में आपने सबने सुन रखा है। विश्व विजय का सपना लिए सिकंदर पूरे विश्व में गया, और वो जहाँ भी जाता था उस वहाँ के विद्वानों का सम्मान करता था, और इसलिए करता था कि वहाँ से उसे कुछ प्राप्त हो सके, कोई नई शक्ति, कोई नई नॉलेज प्राप्त हो सके। तो ऐसे में एक ईरानी रमलज्ञ थे सुरखाव, उनको सिकंदर अपने साथ ही रखता था। वो सारे सिकंदर के प्रश्नों के उत्तर देते थे और उनसे गाइडेंस लेके सिकंदर अपनी युद्ध और सारे कार्य करता था। तो वो ऑन रिकॉर्ड है, और जो सुरखाव थे उनके मुकम्मल रमल सुरखाव के नाम से उनका ग्रंथ भी है। भविष्य में आपको उस ग्रंथ से संबंधित मेहनत भी चल रही है, वो भी भविष्य में आप सबके सामने लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तो वो 5 तत्वों पर बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसमें भी समय लग रहा है।
तो इस प्रकार से जो हमारे बिल्कुल नज़दीक की बात करें तो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें बीरबल था। बीरबल भी रमल करता था। और एक पुस्तक है रमल गुलजार, और रमल गुलजार उर्दू में पुस्तक है, उसमें कहीं ना कहीं रमल के सारे सूत्र दे रखे हैं। उसमें उपाय भी जितने हैं वो माँ दुर्गा, भगवान शिव और हनुमान जी से समस्याओं के निराकरण भी दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको मतलब बिल्कुल एक थोड़े से समय पहले की और उससे पहले के समय सिकंदर का बताया। कहीं ना कहीं दोनों का भारतीय राजनीति से कनेक्टेड है। पर मैं दूसरी बातें भी करूं, इसमें ईरान के रमलज्ञ तो आए हैं। जहाँ तक इसका अरेबिक सवाल है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो कहते हैं कि जब मुस्लिम भारत आ रहे थे तो जो रेगिस्तान का रास्ता था उस रास्ते में हजरत दानियाल हुए। उन्होंने खुदा से इबादत की रेत के रास्ते में और कहा कि कोई ऐसा इल्म बख्शें जो जिससे कि आपका नूर या आपकी शक्ति को हम जहाँ जा रहे हैं उन लोगों को दिखा सकें। तो कहते हैं कि खुदा के दूत जिब्राइल उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने जो विद्या उनको दी वो रमल कहलाई, क्योंकि वो रेत में थे और रेत में उनके दोनों हाथ थे, रेत में वो बैठे हुए थे, तो उसका नाम रमल से प्रचलित हुआ। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसका अगर वेस्टर्न जो मैंने कहा कि यूरोप में भी इसके चिन्ह मिलते हैं, तो यूरोप के अंदर कहीं ना कहीं इसके चिन्ह की अगर बात करें तो वहाँ इसका नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं जियोमेंसी। जियो भी अगेन लैंड की बात करता है। जियो मीन्स ये ग्रीक वर्ड है और मैंसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। जियो और मैंसी में जो वर्ड है उसका मतलब होता है ज़मीन का रहस्य। तो कहीं ना कहीं जियोमेंसी के भी बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अमेजन पे भी शायद मिल जाए। इंग्लिश में बुक्स हैं वो सारी, और उसमें और भारतीय ग्रंथों में ज़्यादा अंतर नहीं है। चाहे वो भारतीय हो, अरेबिक हो या इंग्लिश हो, तीनों में कुंडली बनाने का तरीका सेम है। बस इतना अंतर है कि विदेशी कुंडली 15 भाव की कुंडली बनती है और भारतीय कुंडली 16 भाव की बनती है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये सब प्रश्न कुंडली की बात हो रही है। रमल एक प्रश्न कुंडली है, आपका स्पेसिफिक प्रश्न और उसका स्पेसिफिक उत्तर इससे मिलता है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको चाइना से भी जोड़ सकता हूँ, मैं कोई जानबूझ के नहीं जोड़ रहा, ये तथ्य अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए इसलिए मैं जोड़ पा रहा हूँ। एक पुस्तक का जिक्र करता हूँ, क्योंकि आप रहस्य विद्याओं से जुड़े हो तो इस पुस्तक को जरूर एक बार जीवन में जरूर पढ़ें। पुस्तक का नाम है अ मैनुअल ऑफ ओकल्टिज्म। ये पुस्तक लिखी है सेफेरियल ने। ये भी एक बहुत रहस्यवादी थे, आपने नाम सुना होगा कीरो का, सेफेरियल का। ये सब ऐसे लोग हैं जो अपने समय के रहस्यवादी कहलाए गए, जिनके पास ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी विद्याओं का खजाना था। तो अ मैनुअल ऑफ ओकल्टिज्म के अंदर उन्होंने एक जियोमेंसी का भी चैप्टर डाला है, क्योंकि उन्होंने शायद सभी चीज़ों को कवर किया विश्व की जो अलग अलग विद्याएं प्रचलित थी। तो उसमें जियोमेंसी के लिए बोला कि शायद इसका उद्गम चीन से है, तो उन्होंने चाइना को इंक्लूड किया। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये विद्या डॉट और लाइन की है, तो जो चाइना की जो फेंगशुई है उसका आधार भी डॉट और लाइन है। फेंगशुई का आधार है कछुए की पीठ से। कछुए के पीठ पे जो प्राकृतिक रूप से चिन्ह पाए जाते हैं वहाँ से फेंगशुई की शुरुआत हुई, या उन चिन्हों को डिकोड करके फेंगशुई बना। तो उनका ये कहना था कि बड़ा सिमिलर लगता है रमल और फेंगशुई के डॉट्स और लाइंस। तो कहीं ना कहीं इसका उद्गम चाइना में रहा होगा और कालांतर में वो समाप्त भी हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर जो सरकारें आई वो धर्म और इन चीज़ों को नहीं मानती थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नष्ट भी की होंगी। तो हो सकता है कि इसका एक उद्गम चाइना हो, ग्रीस हो, अरेबिक हो, भारत हो, अनगिनत जगहों से इनके अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही मैंने कुछ ग्रंथ, मेरे पास ग्रंथों का करीब कम से कम 35 ग्रंथ मेरे पास पढ़े हैं, जिसमें संस्कृत में भी हैं, उर्दू में भी हैं, अरेबिक में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। ग्रंथ तो मेरे पास ज़्यादा है, पर मूल ग्रंथ जिसे कहते हैं करीब 35 है मेरे पास। और उन ग्रंथों में रमल की जो चार्ट है बनाने की विधि सबकी सेम है, और जो उत्तर देने की विधि है सब में अलग अलग है। तो भविष्य में बड़ी अच्छे अच्छे उन्नत विधियों को लेकर आते रहेंगे। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ भविष्य में लेकर आते रहेंगे, इसलिए क्योंकि वो जो भी विधि है वो टाइम टेस्टेड होनी चाहिए।
वो हजारों लोगों को सही जवाब देती होनी चाहिए, तब तक उस विद्या को शायद मार्केट में लाने का मतलब नहीं है। तो जो मैं आज आपको अपने इस कोर्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा वो विद्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिजल्ट्स बड़े चमत्कारिक हैं। और रमल को हमने 2 पार्टों में विभाजित किया विद्याओं के मामले में, जो उसकी कैलकुलेशन के मामले में। एक विद्या है शक्ल विद्या और दूसरी विद्या कहलाती है बिंदु चालन विधि। शक्ल विद्या जहां तक सवाल है वो आप मेरे इस कोर्स में पूरा पढ़ेंगे, और बिंदु चालन विधि जो है वो जो मुकम्मल सुरखाव की मैंने बात की ईरानी रमलज्ञ की, वो उसका जिक्र करते हैं और उस पर भी कार्य चल रहा है। भविष्य में आपको इस तरह की विद्या भी मिलेगी। इस प्रकार रमल का इतिहास तो बहुत ही विस्तृत है, पर आप लोगों का वास्ता रमल से शायद एक सीरियल आया था चंद्रकांता। ये एक काल्पनिक उपन्यास है, बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। इसमें एक मुख्य भूमिका रमलज्ञ की भी थी। उसमें एक राजा शिवदत्त हैं और उनका एक जो ज्योतिषी है जो राजा शिवदत्त को पूरी गाइडेंस देता है, नाम है उसका जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। वो पासों को डालता है और पासों के द्वारा हर प्रश्न का उत्तर अपने राजा को देता है। तो ये तो हम लोगों ने टीवी पे शायद देखा होगा और इस वजह से भी बहुत सारे लोग रमल के प्रति बहुत ही आकृष्ट हुए। पर रमल का इतिहास, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ही पुराना है, तो अगर थोड़ा सा खोजा जाता है तो महाभारत काल के अंदर भी इसका जिक्र आता है। महाभारत काल में पांडवों का जो मायावी महल बनाया था, वो महल मैं दानव ने बनाया था, और ऐसा जाना जाता है कि मैं दानव रमल के बहुत अच्छे विद्वान थे, जिनको मयासुर भी कहा जाता है। इसी प्रकार जहाँ तक अगर हम इसको और ज़्यादा खोजें तो रमल कहाँ से आया, तो भृगु ऋषि ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को भी रमल का ज्ञान दिया था, और शुक्राचार्य खुद शिव उपासक थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो निकल कर आती रहेगी। इस पर कभी विस्तृत आगे, जैसे मैं जिस मेहनत को मैंने अपनी किताब में उंडेला है, उसके बाद और भी नई नई गणित, नई नई चीज़ें, नए नए विज्ञान, नई नई चीज़ें मेरे पास आती रही इसके इतिहास को लेकर, वो सबको मैं जोड़कर कभी रमल पे बहुत ही विस्तृत कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर मोरलेस आपको इतिहास के बारे में पता चल गया होगा कि ये कोई नई विद्या नहीं है। ठीक है, इसे मैंने पुनरुत्थापित जरूर की है, उसको दोबारा से पुनर्स्थापना जरूर की है। लोगों में इसका क्रेज़ बढ़ा है, सरल माध्यम से पढ़ाकर या इसके सरल तरीके से मेरे यहाँ से पढ़कर आज की डेट में लोग इसके बारे में जानते हैं। पूरे देश भर में और विदेश भर में अनेक लोगों को मैंने रमल पढ़ाया। रशियन ग्रुप भी मेरे यहाँ से पढ़कर गए, एना, वेरोनिका, ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं रशियन जो मेरे यहाँ से पढ़कर गए हैं। ऐसे ही फ्रेंच ग्रुप मेरे से पढ़कर गया रमल। किसी सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को एक माला दिखाऊंगा जो रमल की है। मेरे एक फ्रेंच स्टूडेंट ने अफ्रीका से मंगाई थी मेरे लिए, और वो लोग माला से रमल करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो अफ्रीका में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, भारत में चल रहा है, तो अपने आप में एक इसका अलग ही महत्व है ये विज्ञान का। तो आज तो लोगों तक इसलिए भी पहुंचा है कि मेरे अनगिनत स्टूडेंट हो चुके हैं, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पढ़ा भी रहे हैं। दिल्ली में लोकेश धामी जो हैं रमल पढ़ा रहे हैं, मेरे से पढ़कर गए थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, गौरव है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज अगर मुझसे पढ़ी हुई एक संख्या है तो उनसे पढ़ी हुई एक लंबी चौड़ी संख्या है। तो ये धीरे धीरे रमल नाम अब कॉमन सा हो गया, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं रहा। समझना ये है कि रमल का विज्ञान क्या है। इतिहास तो शायद आप लोग समझ गए होंगे और थोड़ा सा वाकिफ भी हो गए होंगे, पर इसके पीछे विज्ञान कौन सा काम करता है। क्योंकि ज्योतिष में अगर हम बात करें, पारशर मुनिकृत जो ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष जिसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, उसमें जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, इन तीनों से उस समय का जो आसमान का नक्शा है, जो ग्रह जिस जिस राशि में जहां जहां है, और पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित हो रही है उसे जिसे हम लग्न कहते हैं, उसके द्वारा बने नक्शे को हम जन्म पत्रिका कहते हैं। तो वो जन्म पत्रिका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लगती है क्योंकि उसमें पूरी एस्ट्रोनॉमी की गणना है। पर इस तरह की जो विद्याएं हैं, जैसे टैरो हुआ, रमल हुआ, कोई कोड़ियों से बता रहा है, कोई स्वर विज्ञान से बता रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे साइंसेज हैं
जिनके द्वारा लोग बहुत सफलतापूर्वक प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इनके पीछे का साइंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा साइंस है संकेतों का विज्ञान। हमें हर चीज का संकेत ईश्वर देता है। अब वो कैसे देता है, बस उसको डिकोड करने वाला होना चाहिए। तो डिकोड कैसे करेंगे, इस पे भी चर्चा करते हैं और आपको समझाता हूं। देखिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा। एक बार, ये कहानी जस्ट समझाने के लिए है, इसका कोई मुख्य महत्व नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति की यमराज से दोस्ती हो जाती है। तो यमराज ने कहा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे लेने आएगा। कहता, हाँ, सबको मैं लेने आता हूँ, जो भी मरता है उसको लेने आता हूँ। तो उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, ठीक है, तू मेरा दोस्त है, तो जब दोस्त है और मैं भी मरूंगा और तू मुझे लेने आएगा, तो मुझे पहले संकेत दे देना, जिससे मुझे पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं। और संकेत देना, और उस संकेतों को अगर मैं पढ़ लूंगा तो मैं तैयार हो जाऊंगा तेरे साथ चलने के लिए, अन्यथा एकदम से मेरे को लेने मत आ जाना। ठीक है, एक दिन उसकी मृत्यु होती है, यमराज लेने आता है, तो वो बहुत झगड़ा करता है यमराज से। कहता, तुमने मुझे एक भी संकेत नहीं दिया और तुम सीधा मुझे लेने आ गए, हमारे बीच में तय हुआ था। तो यमराज ने कहा, मैंने बहुत संकेत दिए, मैंने तेरे सिर के बाल सफ़ेद कर दिए, तेरे दांत खत्म हो गए, पेट में, आंतों में ताकत नहीं रही, तू निरंतर बूढ़ा होता चला गया। ये सब संकेत ही तो थे कि तेरा समय खत्म हो रहा है, तूने उन संकेतों को नहीं पढ़ा। तो मेरा मानना यह है, कहानी सिर्फ एक मजे के लिए सुनाई है, पर संकेतों को पढ़ने की अगर हमें कला आ गई तो हमें किसी भी साइंस को नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ने की जरूरत है। ईश्वर प्रतिपल हमें संकेत देता है। हमारे बड़े बूढ़े बहुत छोटी घटनाओं से बता देते थे कि बारिश आने वाली है। हमारे बड़े बूढ़े जो थे प्राचीन काल में, अब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे वो साइंस भी खत्म हो गई, जिसे शकुन शास्त्र कहा जाता है। हम लोग कहते हैं कि ये चींटियां इस तरह से चल रही हैं तो बारिश आएगी, क्योंकि चींटियां भी अपना कहीं ना कहीं व्यवस्था करती हैं अपने बचाव की। तो प्रकृति में पक्षी, फूल, पेड़ सब कोई ना कोई संकेत देते हैं। हम अगर उन संकेतों को पढ़ लेंगे तो मौसम के बारे में जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो इन संकेतों के विज्ञान के लिए एक मैं कहानी और सुनाऊंगा, जो मैं अपनी हर क्लास में सुनाता हूँ, और क्योंकि बहुत रुचिकर है, इससे आपको समझ में आएगा कि ईश्वर किस प्रकार से संकेत देता है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। इस कहानी से पहले ये कहानी मैंने कहाँ से ली है उसके बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक वैज्ञानिक शास्त्र लगता है, जिसमें ग्रह नक्षत्र तारों की एक गणित होती है। तो जो पराशर मुनि ने जिस विद्या को हजारों साल पहले लिखा, तो हमारे इस समय में भी एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है के.एस. कृष्णमूर्ति, साउथ में हुए। उनके नाम से केपी सिस्टम चलता है, कृष्णमूर्ति पद्धति, और वो ज्योतिष कहलाता है। उन्होंने पराशर मुनि के ज्योतिष को बेस बनाकर उसमें कुछ और रिसर्चेस करके उसमें कुछ डाला और इस विद्या का नाम दिया, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। कृष्णमूर्ति जी 1972 में एक्सपायर हो गए थे, और उन्होंने उस समय जो गणित दी थी आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उन्होंने अपनी पूरी जो ज्योतिष थी उसको किताबों में लिपिबद्ध लिखा उन्होंने, रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3, इस तरीके से। तो रीडर 1, रीडर 2 में तो टोटल गणित दे रखी है अपने ज्योतिष की। रीडर 3 से थोड़ा थ्योरी पार्ट शुरू होता है। हालांकि टोटल साइंटिफिक ज्योतिष है, पर उस साइंटिफिक ज्योतिष से पहले उन्होंने इस कहीं ना कहीं जो ईश्वरीय संकेतों की बात की है। तो उस ईश्वरीय संकेतों में उन्होंने एक बड़ी शानदार कहानी सुनाई, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। उससे आपको समझ में आएगा कि रमल का विज्ञान क्या है। वो क्या कहानी है, एक बार एक पंडित जी थे, मेरी तरह ही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, और जब वो पढ़ा रहे थे, शायद ज्योतिषी पढ़ा रहे थे, तो एक व्यक्ति बहुत ही डिस्टर्ब अवस्था में, मानसिक तनाव में ग्रसित था, और उनके कमरे में एंटर करता है तेजी से, जहां वो क्लास ले रहे थे। तो उसने कहा, महाराज ये सब पढ़ाना उड़ाना कुछ देर के लिए बंद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, मानसिक रूप से बहुत तनाव में हूँ, मेरी समस्या का हल कर दो। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है? बोला कि आज सुबह मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई। और जब गुस्से में घर छोड़ के चली गई, कहाँ है किधर है मुझे नहीं पता, और मैं बहुत तनाव में हूँ। तो शायद जिस ज़माने की कथा है उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, पर आज वैसे मोबाइल आ भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं ऐसे गुस्से में। तो चलिए कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति बहुत परेशान था, और जब उसका कुछ समाधान निकालने के लिए कुछ करते, कोई रमल जैसी कोई विद्या इस्तेमाल करते, प्रश्न कुंडली बनाते,
उसी वक्त ब्राह्मण महाराज जो थे, जो पढ़ा रहे थे पंडित जी, उनकी पत्नी भी उस कमरे में प्रवेश करती है और कहती है आज खाना नहीं मिलेगा, पहले मेरी समस्या का हल करो, ये सब काम बाद में करना, पढ़ाना वढ़ाना, पहले मेरी समस्या का हल करो। पंडित जी ने कहा क्या हो गया? बोले कि मैं सुबह कुएं में से पानी निकाल रही थी, थोड़ी देर पहले जब कुएं में से पानी निकाल रही थी तो रस्सी टूट गई आधे में और बाल्टी जाके कुएं में गिर गई, और अगर ये पानी नहीं निकला तो ना खाना बनेगा ना कुछ और होगा, पहले मेरी समस्या का समाधान कर दो, उसके बाद आप पढ़ाना जो भी करना करिएगा। तो पंडित जी मुस्कुराए और अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें क्या लगता है इस व्यक्ति की पत्नी वापस लौटेगी या नहीं? मतलब ईश्वर ने क्या संकेत दिया है? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा करके कहा कि तलाक हो रहा है साहब, रस्सी टूट गई है, अलग हो गए, ये तो तलाक होने के संकेत दिख रहे हैं। पर क्लास में एक लड़का और था, उसने कहा मेरा जहां तक विचार है इन सबसे अलग है। तो पंडित जी महाराज बोले कि मैं तुम्हारा ही जानना चाहता हूं, तुम क्या कहते हो इस संकेत के बारे में? उसने कहा इनको चाहिए ये घर जाएं, पत्नी इनकी घर में ही मिलेगी, अति शीघ्र वापस लौट रही है, उसमें बिना देरी किए। बोले क्या डिकोड किया तुमने? तो उन्होंने कहा जब पानी से पानी अलग हो रहा था, जब बाल्टी निकल रही थी, पानी से पानी अलग हो रहा था, पर सृष्टि नहीं चाहती है पानी से पानी अलग हो, रस्सी टूट गई और पानी से पानी तुरंत मिल गया। मतलब जो ये दोनों अलग हो रहे थे ये अलग नहीं हो पाएंगे, वापस मिल जाएंगे। पत्नी उसी शीघ्रता से घर वापस लौट रही है। पंडित जी बहुत खुश हुए, उन्होंने तारीफ करी उसकी। तो एक ही घटना के दो मीनिंग निकाले लोगों ने। तो इसका मतलब यह है कि हम डिकोड करने में कभी कभी गलती कर देते हैं और वहां ज्योतिष फेल हो जाता है और हम कहते हैं कि ज्योतिष विद्या एक फर्जी विद्या है। अगर हम ईश्वर के संकेतों को ढंग से नहीं डिकोड कर पाए तो ये विद्या हमें फर्जी तक करार दे देती है। तो हमें सही तरीके से डिकोड कैसे करें? तो रमल विद्या ही एकमात्र ऐसी विद्या है जिसके अंदर ईश्वरीय संकेत मिलेंगे डॉट और लाइन में, और डिकोड करने की बिल्कुल एक सरल विधि है, एक गणित है, उससे आप तुरंत उत्तर दे पाएंगे। तो इससे अच्छी क्या विधि है कि जिसमें ईश्वरीय संकेत भी मिल रहे हैं और उसका निश्चित साधन भी मिल रहा है, जहां गलती की संभावना 0 है। चलिए 2-3 संकेतों की और बात करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई लड़का आपके पास आया और कह रहा है मैंने सब एग्जाम दिए थे, पास हो जाऊंगा क्या? टेंशन में था तभी तो आया, कुछ गड़बड़ तो की होगी उसने शायद। पर उसी वक्त अगर आपकी लाइट चली जाती है तो ये संकेत है कि वो फेल होगा, क्योंकि लाइट कोई प्री प्लान नहीं थी जाना। जैसे कोई दंपत्ति आके संतान का प्रश्न कर रहा है और आपके कमरे में एक गोद में बच्चा लिए महिला अगर एंटर कर जाती है तो ये एक शुभ संकेत है। जो दंपत्ति संतान की समस्या से जूझ रहे हैं तो उनके लिए शुभ संकेत है। तो ऐसे संकेतों को पढ़ना और उससे प्रेडिक्शन करना, और उससे जो प्रेडिक्शन होते हैं वो बहुत सत्य के नज़दीक होते हैं, पर वो सही तरीके से पढ़ पाना ये भी इसमें भी कठिनाई है, जैसा हमने कहानी सुनी। तो इस प्रकार से रमल एक बहुत ही ऑथेंटिक विद्या है वो ईश्वरीय संकेत ही, और संकेतों को हम डिकोड करते हैं। अब ये संकेतों को डिकोड कैसे करते हैं? जो हमारी आधुनिक सबसे लेटेस्ट विद्या क्या है? लेटेस्ट विद्या यही है कि आज मैं कंप्यूटर के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है? और आपको पता है इस लेटेस्ट विद्या के पीछे का साइंस क्या है? जो इस लेटेस्ट विद्या के पीछे का साइंस है वही रमल विद्या का साइंस है। मतलब आज की आधुनिक और अति प्राचीन विद्या दोनों एक ही साइंस पे काम कर रही हैं, वो है बाइनरी। आपका जितना भी प्रोग्रामिंग है, जितना भी कंप्यूटर का गणित है, वो सब बाइनरी पे चलता है, 0 और 1 पर। वहां 0 से 9 तक की कोई डिजिट नहीं है जो आपने स्कूलों में इतना पढ़ा है। आपका पूरा कंप्यूटर साइंस 0-1 बाइनरी पे चलता है, और जो लोग बिल्कुल कोडिंग ढंग से सीखते हैं वो बिल्कुल 0-1 की लैंग्वेज सीखते हैं। रमल शास्त्र भी 0-1 के बाइनरी पे चलता है। उसमें डॉट और लाइन के संकेत होते हैं, और डॉट और लाइन के संकेतों को डिकोड करते ही उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो सदियों पुरानी विद्या थी और आज की आधुनिक साइंस है, दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य है। तो इससे अच्छी विद्या क्या हो सकती है? चलिए, अब तक तो मैंने आपको इसको कई पक्षों से समझाया कि विद्या कैसे काम करती है। ईश्वरीय संकेत होता है, जब हम कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, इस विद्या को अपने में अपनाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ईश्वर से संकेत प्राप्त करने की और उत्तर देने की, ये ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। क्योंकि ये विद्या मैंने अपने गुरु से सीखी, मेरे गुरु ने अपने गुरु से सीखी, उन गुरु ने अपने गुरु से सीखी,
और सबसे ऊपर हमारे आदि गुरु कौन है? भगवान शिव है। तो ये शिव की परंपरा से चलता आ रहा विज्ञान है जो आप मेरे मुख से सुन रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि ये कड़ी दर कड़ी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे पे है, तभी बातें सच जाती हैं। तो मेरी कड़ी के जो आगे के स्टूडेंट होंगे उनके पास भी वही कड़ी मिलेगी जो भगवान शिव से शुरू है। तो हमारी कड़ी का एंड भगवान शिव है और उनकी कृपा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है जब इस विद्या को आप शुरू करते हैं। तो ये तो इसके विज्ञान का एक दूसरा पक्ष हुआ। अब मैं इसको दूसरे तरीके से, जिस विज्ञान को आप समझते हो उस विज्ञान के रूप में इसको समझाता हूं। चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि ये एक साइंस है, पर इस साइंस को हम प्रूव करने में थोड़ा सी मुश्किलें आती हैं। देखो, मैं कई बार मंचों पे मेरे लेक्चर रहते हैं, तो ऐसे ही हमारे जयपुर में जवाहर कला केंद्र एक स्थान है, वहाँ का एक ऑडिटोरियम है। वहाँ पर लास्ट ईयर मेरा एक लेक्चर था रमल विज्ञान पे। वो मुझसे जानना चाहते थे ये साइंस कैसे काम करती है। तब मैंने उनको ऑकल्ट के बारे में बताया, डिटेल में बताया कि ये ऑकल्ट क्या होता है, रहस्य विज्ञान क्या होता है, जो दृश्यमान संसार है वो क्या सत्य है, जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या वो सत्य है? कई बार वो सत्य नहीं होता, पर जो हम देखते सुनते हैं, आज कितने सारी बातें होती है, किसी भी वीडियो का छोटा सा टुकड़ा देकर अफवाहें फैल जाती हैं जबकि उसने बोला कुछ और होता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आज हम सब देखते हैं कि सूर्य पूर्व से उग रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, क्या ये सत्य है? देखिए, जो आंखों से देख रहे हैं उस हिसाब से तो पूर्ण सत्य है। रोज सूर्य पूर्व में उगता है सुबह और हमारी नींद खुलती है उसकी वजह से, और शाम को वो पश्चिम में अस्त हो जाता है। परंतु असली सत्य क्या है? असली सत्य यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है और सूरज हमें दिखता है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए। इसे, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य माना जाता है। तो हमारे इंग्लिश भाषा जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वहां क्या बोला जाता है? THE, दी का प्रयोग कहां कहां होता है? बहुत सारे प्रयोगों में एक प्रयोग है, यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे दी लगता है। और वहां पर अक्सर ग्रामर की किताबों में यह एग्जाम्पल मिल जाएगा, द सनराइजेज इज इन द ईस्ट, द सनराइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उदित होता है। सूर्य कहीं उदित नहीं होता, सूर्य अपनी जगह पर, यह पृथ्वी घूम रही है इसलिए उदित दिखता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो दिखता है वो सत्य है। तो हम जो नहीं दिखता उसकी बात कर रहे हैं। हमारे संसार में एक और आयाम है। आप जिन आयामों को देख रहे हैं उसके साथ साथ एक और आयाम है, इसे हम ओकल्ट प्लेन कहते हैं, या एक मतलब एक तल बोलते हैं, रहस्य तल कह सकते हो आप इसे। इस तल पे जो घटनाएं हमारी आज हम कर रहे हैं वो घट चुकी हैं। इसको मैं समझाता हूं बहुत तरीके से। देखिए, एक रूसी वैज्ञानिक हुए किर्लियन। किर्लियन ने फोटोग्राफी पे बहुत सारा काम किया। वो पेड़ पौधे फूलों की फोटोग्राफी किया करते थे और उस फोटोग्राफी में सेंसिटिव फोटोग्राफी पे काम कर रहे थे। और उसके लिए उन्होंने एक कैमरे को विकसित किया। जो आपके आजकल के कैमरे हैं वो वैसा कैमरा नहीं था, वो एक अलग कैमरा था। वो इंसान की फोटो के लिए बनाया ही नहीं था उन्होंने, पर वो बाद में इंसानों की फोटो के काम आया। कैसे आया, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो जब वो पौधों को बहुत नज़दीक से उससे खींचते थे और उसकी स्टडी करते थे साइंटिफिक, तो एक दिन हुआ ये कि उनकी उंगली कैमरे के लेंस के सामने आ गई और जब फोटो को एक्सपोज किया, उसको उसकी फिल्म धुली, तो उसमें क्या देखते हैं वो, उनकी उंगली पे एक छोटी सी फुंसी है। जो उन्होंने अपनी उंगली को चेक किया, उंगली पे कुछ भी नहीं था, पर फोटो में आ रहा था। बड़े हैरान हुए, पता नहीं क्या बात है। पर उसके कुछ दिन बाद, 5 से 7 दिन बाद, उनकी उंगली पे उसी जगह पे एक फुंसी का निर्माण हुआ। तब इस विज्ञान का पटाक्षेप हुआ। उन्होंने देखा कि जो चीज मेरी 5-7 दिन पहले कुछ भी नहीं था, पर मेरी एक फोटो में आ सकता है और 5-7 दिन बाद मेरे रियल लाइफ में आ सकता है, तो इसका मतलब उस चीज का निर्माण शुरू हो गया था जो मुझे नहीं पता था। इस फोटोग्राफी ने उसको पकड़ा। उसके बाद पूरे विश्व में वो किर्लियन फोटोग्राफी के नाम से विख्यात हुए। उनकी साइंस, और उसकी साइंस काम करती थी ऑरा मंडल पे, जो हमारे शरीर के आसपास होता है, जो हमें नहीं दिखता। जब हम बीमार होते हैं हमारा ऑरा मंडल वीक होता है, जब हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, तो हमारा ऑरा मंडल बहुत ही अच्छा और क्वालिटी का होता है। हमारा ऑरा मंडल आने वाले भविष्य के बारे में बता देता है, खासकर बीमारियों के बारे में तो निश्चित बता देता है।
इसका मेरा भी एक अनुभव है, पर यहाँ अब उस चर्चा में लंबा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इतना बताना है कि जो घटना 5 दिन पहले उनको अपने कैमरे में दिख गई और 5 दिन बाद हो रही है, तो इसका मतलब उस घटना का निर्माण हो चुका था। अब मैं इसको दूसरी तरीके से बताता हूँ, शायद मैं बात को थोड़ा सा कट कर गया। मैंने आपको बताया कि मेरा ऑडिटोरियम में लेक्चर था यहाँ के जयपुर के लास्ट ईयर ज्ञानम प्रोग्राम के अंतर्गत, और वहाँ मैंने जो खचाखच भरा हॉल था, मंच पर एक प्रश्न किया सबके साथ, और वो प्रश्न पे मैं खुद हैरान हुआ कि मोर देन 80% लोगों ने उसमें हाथ खड़ा किया, और ये मेरे भी शायद विस्मय की सीमा नहीं रही। प्रश्न क्या किया था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, आप भी अपने जीवन में जांचो उस चीज को। मैंने उनसे डिस्कस किया था कि जो भी आपने जिंदगी जी है, क्या आपको अनुभव हुआ कि आप जो प्रेजेंट, मतलब जिस समय का वो प्रेजेंट था, उस समय जो भी काम कर रहे थे, आपको ऐसा फील हुआ कि ये तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब हो चुका है मेरे जीवन में? 80% से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा किया, ये हमारे जीवन में अनेकों बार घट चुका। जो जैसे कि मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूं, किसी एक नई हॉलीवुड फिल्म का, जिसका मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था, उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम देखने गए। पूरी फिल्म देखने के बाद मुझे यही अनुभव हुआ कि मैं इसी सीट पे बैठ के इसे पूरी देख चुका हूं, और मैं बड़ा हैरान था कि मुझे कहानी का पूरा पता था, मैंने सिर्फ रिपीटिशन किया। तो ये मेरे को खुद का फीलिंग एक बता रहा हूं। तो हमारे सबके जीवन में एक नए शहर की अनुभूति कि हम इस शहर में पहले आ चुके हैं, हम इसको जी चुके हैं, इस तरह की बहुत सारी अनुभूतियां हम सबके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो ये क्यों जुड़ी हुई हैं? क्योंकि वो घटनाएं घट चुकी हैं। इसको और ढंग से फाइनल कंक्लूजन के रूप में आपको बताता हूं, वो है हमारी भगवत गीता। महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व के अंदर कुछ अध्याय भगवत गीता के हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को का संवाद है, उसमें उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। पर वो कब दिया? जब उसने अपना धनुष्मान छोड़ दिया था, उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। ये युद्ध को, इस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता, धर्म युद्ध कहा जाता है। सब अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, नारी की अस्मिता के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। सबका धर्म अपना अपना था। भीष्म पितामह अपने धर्म के साथ जुड़े हुए थे। अर्जुन और जो पांडवों की टीम थी वो अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। उस धर्म युद्ध के अंदर अर्जुन ने अपने गांडीव को छोड़कर कृष्ण से ये कहा कि मैं अपने पितामह, अपने गुरु, इन पे तीर नहीं चला सकता, मैं नहीं लड़ सकता इनके साथ। ऐसे में भगवान कृष्ण ने उनको शिष्यवत लेकर, जब उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया और अपना शिष्यत्व उनके सामने जाहिर किया, तो भगवान कृष्ण ने कहा, उनको अलग अलग तरीकों से इस त्रिगुणात्मक सृष्टि को समझाया। हमारा जो सत्व, रजस और तमस रूपी त्रिगुणात्मक सृष्टि है, उसको उन्होंने समझाया अलग अलग तरीके से। अर्जुन कन्विंस भी होते थे, पर फिर वापस से प्रश्न कर उठते। तो उन्होंने उसे योग से समझाया, कर्म से समझाया, भक्ति से समझाया, ऐसे अनेक उपायों से उनको समझाया। हर एक में वो कन्विंस भी होते और फिर उनके प्रश्न वहीं के वहीं रहते। तो तब लास्ट में भगवान कृष्ण ने उनको अपना वास्तविक रूप दिखाया, और जिस रूप के अंदर जहां सब काल के गर्त में जाते उन्होंने दिखाए, वहां भीष्म पितामह, उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, ये सब गुणीजन जो जिनसे भगवान अर्जुन बहुत प्यार करते थे, उन सबको काल के गर्त में जाते दिखाया। और उसमें उन्होंने देखा कि ये अर्जुन जो कार्य कर चुका है वो उन्होंने उसको विजुलाइज किया। तो तब उनको पता चला और उन्होंने धनुष उठाया। तो इसका मतलब यह है कि जो घटना घट चुकी है वो दिखा दी उन्होंने, जो फिर घटने वाली है। इसका मतलब हमारे जीवन में हमारा भाग्य और कर्म के बंधन के साथ हम कुछ हद तक जीवन को रिपीट कर रहे हैं, और अपने स्वयं के डिसीजंस के साथ अपने जीवन को बना भी रहे हैं, और उसका एक हिस्सा हमारे साथ साथ पैरेलल चल रहा है। इसी हिस्से को जो कहीं ना कहीं तंत्र के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस प्लेन पे जाके उन चीज़ों को अनुभूत कर लेते हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं इंट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग सिद्धि कहते हैं, और आपके बारे में बहुत चमत्कारिक बातें बता पाने में सक्षम होते हैं। रमल के केस में भी यही होगा,
आपको संकेत मिलेंगे ईश्वरीय, और वो डॉट और लाइन के रूप में मिलेंगे, और उसको आप डिकोड कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस जो मैंने कहा कि जो ओकल्ट प्लेन है उसमें गणित के माध्यम से एंट्री करके बिल्कुल सत्य उत्तर आप दे पाएंगे अपने परीक्षक को, आपके प्रश्न करने वालों को, जो जिज्ञासु हैं, जिनके जीवन की समस्याएं हैं, उनके प्रश्नों के सटीक उत्तर दे पाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको, अगर मैं इस पूरे चैप्टर को जो मेरा आज का है इसको मैं अगर कंप्लीट करूं तो शॉर्ट में कंप्लीट करूं तो मैंने ज्योतिष बनने की दो मुख्य बातें बताई, योग्यता बताई, जिसमें थोड़ी बहुत पूजा पद्धति को अपने जीवन में जोड़ना बताया, साथ में दान की महिमा बताई, उसके साथ ज्योतिष के इतिहास को बताया, रमल ज्योतिष के इतिहास को, और थोड़ा बहुत उस विज्ञान से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की बात करी। तो इस प्रकार से रमल के बारे में मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ जान चुके होंगे। भविष्य में आप लोगों से इंटरेक्शन होता रहेगा, बहुत सारी बातें भविष्य में और भी करते रहेंगे, पर समय सीमा के अंदर जहां मैं जो कुछ दे सकता था मैंने अपने इस पहले चैप्टर में दिया। आगे के चैप्टर में हम सिलसिलेवार पूरे रमल शास्त्र को सीखेंगे, और इसी सरलता से सीखेंगे जिस सरलता से आज आपने मुझे सुना। और एंड डे आपको लगेगा कि इतना आसान विज्ञान था और हमने कितने आसानी से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। चलिए आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। अपने ईश्वर को, अपने गुरु को नमस्कार करके इस विद्या को आज से प्रारंभ करते हैं।